आज के वीडियो में मैं आपके सामने 3 ऐसे फैक्ट रखूंगा जिनको जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वर्तमान में संभल की शाही जामा मस्जिद ही है या फिर इतिहास के पन्नों में जबरन दबा दिया गया भव्य हरिहर मंदिर। हमेशा से हिंदू पक्ष द्वारा ये दावा किया जाता रहा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद पौराणिक काल से मौजूद हरिहर मंदिर था, जिसको एक मुगल आक्रांता बाबर द्वारा बलपूर्वक तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के इस दावे को ये कहते हुए खारिज कर रहा है इस स्थान पर हमेशा से मस्जिद ही रही है और इसके निर्माण के समय किसी भी हिंदू मंदिर को तोड़ा नहीं गया है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यह तो सत्य ही है कि आज की संभल की शाही जामा मस्जिद ऐसे उलझा देने वाले सवालों और विवादों के घेरे में फंस चुकी है जिनके जवाब ढूंढते हुए हमें कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट पता चले हैं जिनको जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो सामने दिख रहा है वही सत्य है या फिर सत्य जमीन की कुछ परतों के नीचे दबा हुआ है जिसको खोदकर बाहर निकाला जाना जरूरी है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में 3 प्रमुख रिपोर्ट्स को आधार बनाकर यह बताया जा रहा है कि मस्जिद बनाए जाने से पहले यहाँ एक भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। जिन रिपोर्ट्स को दावे का आधार बनाया गया है उनमें पहला है बाबरनामा, जो पहले मुगल सम्राट बाबर द्वारा आत्मलिखित जीवनी है। दूसरा है आईने अकबरी, जो 6ठी शताब्दी का प्राचीन ग्रंथ है। और तीसरा है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स। चलिए पहले बात करते हैं ASI की रिपोर्ट्स के बारे में। जब हमने डीप रिसर्च की तो देखा कि ASI की 1879 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स में संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे दर्ज है। उस वक्त के तत्कालीन अधिकारी ASL कार्ले ने जामा मस्जिद का 1875 में सर्वेक्षण करने के बाद इस रिपोर्ट्स को तैयार किया था। इस सर्वेक्षण के पेज नंबर 25 और 26 में ASL कार्ले द्वारा यह बताया गया है कि मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभे प्राचीन हिंदू मंदिरों के हैं जिन्हें प्लास्टर द्वारा छिपा दिया गया है। इस रिपोर्ट्स के अनुसार जब अधिकारी मस्जिद का सर्वेक्षण कर रहे थे तो उनको कुछ खंभों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ दिखाई दिया जिनके पीछे लाल ईंट का निर्माण दिखाई दे रहा था, जो मुख्यतः हिंदू मंदिरों को बनाए जाने में इस्तेमाल की जाती है। प्लास्टर द्वारा छिपाए गए ये खंभे मस्जिद से कहीं ज्यादा पुराने थे। ASI की रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान द्वारा कराया गया था। इन सब के अलावा ASI की रिपोर्ट्स में एक और चौंका देने वाला या फिर कहें तो चूल्हे हिला देने वाला फैक्ट दर्ज है कि मस्जिद के अंदर एक प्राचीन शिलालेख है जिस पर उर्दू भाषा में ये दर्ज है कि शाही जामा मस्जिद का निर्माण 1933 हिजरी साल में पूरा हुआ था, जो कि एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल कर किया गया था। ये गंदा काम, ये घृणित काम बाबर के एक दरबारी द्वारा किया गया जिसका नाम मीर हिंदू बेग था। अब बात करते हैं तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की, जिसके पेज नंबर 687 पर बाबर खुद बताता है कि वह जुलाई 1529 में संभल आया था, जहां उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। ऐसे ही एक किताब है आईने अकबरी, जिसकी रचना अकबर के शासनकाल में अबू फजल ने फारसी भाषा में की थी। इस किताब के पेज नंबर 281 पर अबू फजल बताता है कि संभल में शिकार करने के लिए गैंडे और अलग अलग किस्म के जानवर भरपूर मात्रा में मौजूद थे। साथ ही संभल में हरिमंडल नाम से जाने जाने वाला भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर मौजूद था जिसकी देखरेख एक ब्राह्मण परिवार करता था। तो ये है वो प्रमुख सबूत जिनके आधार पर हिंदू पक्ष अपने दावे को लेकर पूर्णतः आश्वस्त है। वहीं मुस्लिम पक्ष पूजा स्थल विशेष अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए उनके इस दावे को पूर्णतः खारिज करता है। इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। किंतु एक बात यहाँ आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि संभल की शाही जामा मस्जिद कोई पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण करना पूरी तरह गलत है, जो कि अभी तक मुस्लिम पक्ष द्वारा बेरोक टोक किया जाता रहा है। जो प्रमाण है वह चीख चीख कर बोल रहे हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद कोई मस्जिद नहीं बल्कि पुरातन हरिहर मंदिर है। अब फैसला भारतीय न्याय प्रणाली को करना है कि वह आस्था की बुनियाद पर जाती है या फिर सबूतों के मजबूत आधार पर। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं?
संभल की शाही जामा मस्जिद मस्जिद है या फिर पुरातन हरिहर मंदिर? हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। अगली वीडियो में फिर किसी अनसुलझे रहस्य के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। जय सिया राम।